how are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 9th chapter of class 5th, which is about first aid. ठीक है, सुना तो सबने आज इसके बारे में पढ़ें. Now let's start the chapter. So first of all, it is written that first aid is the aid or treatment given to the injured before the arrival of a doctor. First aid may also be described as the medical assistance given to an injured or sick person for immediate relief. ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट या वो एड किसी भी तरीके का जो इलाज किसी इंजर्ड पर्सन का करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, या बोलो एक इमीडिएट बेसिस पे तुरंत जो किसी तरीके का आप ट्रीटमेंट देते हो, चाहे वो कोई सिक पर्सन हो, इंजर्ड हो किसी भी तरीके से, उस ट्रीटमेंट को बच्चों फर्स्ट एड कहा जाता है. डॉक्टर के आने से पहले तुरंत तब तक हम देते हैं ना, एक बॉक्स होता है प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्स. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग रखते हैं फॉर द इमीडिएट ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. ठीक है, चल नेक्स्ट. In spite of being careful, sometimes accidents do happen. So accidents can hurt or injure us for a long time. ठीक है, अब काफी केयरफुल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केयरफुल होने के बाद भी कभी चोट लग जाती है किसी तरीके से. ठीक है ना, और ये चोट जो होती है तो ये जो आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ये आपको काफी लंबे समय तक के लिए हर्ट कर सकते हैं. सो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ डॉक्टर. तो अगर कभी आपको इस तरीके से कोई आप देख रहे हो एक्सीडेंट हो रहा है, खुद का हो रहा है, किसी और का हो रहा है, तो सबसे पहले काम क्या होगा, या तो किसी एडल्ट को अपने से बड़े को इन्फॉर्म करेंगे या फिर डॉक्टर. सो नंबर 1 वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रैक्चर. व्हेन अ बोन ब्रेक्स और क्रैक इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. दिस कैन कॉज अनबियरेबल पेन. तो जब हमारी जो बोन है, हड्डी है, या तो वो टूट जाए या किसी तरीके का उसमें क्रैक आ जाता है, तो उसको बच्चों फ्रैक्चर बोला जाता है. ठीक है, और इस फ्रैक्चर की वजह से इतना पेन होता है जो अनबियरेबल है, यानी कि आप उसको सह नहीं सकते. ठीक, सो डू नॉट प्रेस द एरिया ऑफ फ्रैक्चर एंड अवॉइड मूविंग. जब ऐसे सबसे पहला काम फ्रैक्चर आपके आ रहा है, किसी दूसरे के आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया को प्रेस नहीं करेंगे. ठीक है ना, जहां पर भी वो फ्रैक्चर हुआ है ना, उसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे, भी नहीं चला कर देंगे हाथ को जहां पर फ्रैक्चर हुआ है. सो इट हैज टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, सेंड फॉर अ डॉक्टर. तो तुरंत उसका इलाज होना बहुत जरूरी है, या तो आप डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर को बुलाकर लाएं. द फ्रैक्चर्ड एरिया नीड सपोर्ट. अब उस फ्रैक्चर जो जिस भी एरिया पे फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, जेंटली प्लेस अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और कार्डबोर्ड ऑन फ्रैक्चर्ड एरिया फॉर द सपोर्ट एंड टाई इट. तो क्या रखे, बड़े प्यार से या तो आप न्यूज़पेपर रख दो, मैगजीन रख दो, या फिर कार्डबोर्ड जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया पे आप ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और उसको टाई कर दो. जैसे अगर कहीं भी आपको फ्रैक्चर आया तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रख के उसको टाई कर देते हैं, जिससे कि उसको सपोर्ट मिले उस बोन को. ओके, इफ इट इज अ हैंड, डू नॉट लेट इट हैंग डाउन. अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हैंग नहीं करना है, लटकाना नहीं है. ओके, द सपोर्ट यू हैव गिवन टू द फ्रैक्चर्ड एरिया इज कॉल्ड अ स्लिंग. तो उस फ्रैक्चर्ड एरिया को जो आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी तरीके से, उस सपोर्ट को क्या बोला जाता है, स्लिंग. ओके, अ स्लिंग इज अ सपोर्ट मेड फ्रॉम क्लोथ. स्लिंग क्या होता है, एक तरीके का सपोर्ट होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लोथ, कपड़े वगैरह से भी बना सकते हैं. इन एन इमरजेंसी यू कैन इवन यूज अ दुपट्टा फॉर स्लिंग. होता है ना, ऐसे टांग दिया जाता है, मान लो गले के उसके थ्रू ऐसे टाई करके उसको ऐसे टांग दिया जाता है. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कपड़े का आपके पास स्लिंग है, ठीक है, नहीं तो दुपट्टा भी हम लोग होता है ना यूज कर सकते हैं फॉर द स्लिंग पर्पस. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू बर्न्स. अब हम बर्न्स पे आते हैं. ठीक है, बर्न्स क्या होते हैं, तो बर्न्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. बर्न्स पता है, जलना. तो ये 3 टाइप का हो सकता है. नंबर 1 इज सिंपल बर्न. इट कैन बी ट्रीटेड एट होम. Cool the burnt area with cold water or ice for 10 to 15 minutes till the pain becomes less. Apply antiseptic lotion. क्या बोला, सिंपल बर्न्स क्या होता है. सिंपल बर्न्स बेटा इस तरीके के बर्न्स जो नॉर्मली होते हैं घर में, आप उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हो. कैसे ट्रीट करेंगे, आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी जला है, बर्न्ट एरिया है, उसको ठंडे पानी से या आइस से 10 to 15 मिनट तक आप लोग क्या करेंगे, ठंडा करने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे जल गया है तो या तो ठंडा पानी ले लो या बर्फ होती आइस, उससे 10 to 15 मिनट तक आप उसको आसानी से ठंडा करेंगे. और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, आपको वो जो बर्निंग पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा.
उसके बाद आप वहाँ पे नॉर्मली एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह कुछ लगा दो, तो फिर सिंपल बर्न है आसानी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीवियर बर्न। दूसरे टाइप का बर्न क्या होता है? सीवियर बर्न होते हैं। इट कैन फॉर्म द ब्लिस्टर्स। ये ब्लिस्टर छाले पड़ जाते हैं। जब सीवियर बर्न्स होता है तो आपके छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। नेवर टच और prick the blister as it will then become an open wound and will catch infection. तो कभी भी जब ब्लिस्टर्स हो जाए, सीवियर बर्न पे ब्लिस्टर आएंगे, छाले पड़ जाएंगे, तो ना तो आप उसको क्या करोगे, टच करोगे ज्यादा, ना उसको सिर्फ प्रेस करोगे, यानी कि छेड़ना नहीं है। अगर आप उसको छेड़ते हो तो फिर वो और ज्यादा आगे परेशानी करता है। कैसे करता है? वो एक तरीके से घाव हो जाता है, ओपन खुल जाता है। वो घाव में क्या करता है? आपके इन्फेक्शन बनने के चांसेस है ना। चलो, तो सीवियर बर्न शुड बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। इसका हम ट्रीटमेंट घर पे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कम टू केमिकल बर्न्स। अब केमिकल बर्न्स क्या होता है? इट नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। केमिकल बर्न्स को भी कौन ट्रीट करेगा? डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, wash the affected area with plenty of water and lightly cover it with a piece of clean cloth. तो जब तक डॉक्टर आता है, केमिकल बनाने के किसी भी केमिकल के थ्रू जब जल जाता है ना, तो आप तब तक जब तक केमिकल डॉक्टर आपके पास पहुंच रहा है, तब तक आप क्या करेंगे? उसको खूब सारे पानी से वॉश करेंगे, भी जला है, बर्न एरिया है ना, और फिर उसके बाद बड़े प्यार से कोई साफ कपड़ा हो उससे आप उसको क्या करेंगे? कवर कर, वो भी बहुत ही हल्के से, यानी बहुत टाइटली आप इसको कवर करो। नेक्स्ट वी कम टू कट। कट्स ऑफन अकर बाय यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स। कभी कभी होता है ना, चाकू ब्लेड वगैरह यूज कर रहे हैं, जब भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो कट वगैरह लग जाते हैं। वॉश द कट विद सोप एंड वाटर। तो क्या करना है? जहाँ पे भी कट आया है उसको सोप एंड वाटर से आप वॉश करेंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन, और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगा देंगे। Protect the cut area from dust and germs by putting a band-aid on it. जहाँ पे भी कट आया है उसको हमें इन्फेक्शन से, डस्ट से, जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना है। कैसे? वहाँ पे आप एक छोटी बैंडेड होती है उसको लगा दो, है ना। सो इफ द कट इज डीप, टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर एज ही और शी मे रिक्वायर स्टिचेस। और अगर कट कुछ ज्यादा ही गहरा है, डीप है, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर फिर उसमें स्टिचेस लगाएगा। ठीक है, नॉर्मल है तो घर पे ट्रीट हो जाएगा, अदरवाइज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा फॉर द स्टिचेस। नेक्स्ट वी कम टू ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नोज से जब ब्लीडिंग, मेनी पीपल ब्लीड फ्रॉम द नोज इन समर्स व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज बर्स्ट। तो छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होते हैं, हमने पढ़ा भी है, आर्टरीज और वेन्स, 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है। उनमें से छोटी जो होती है वो होती है आपकी कैपिलरीज। इनका काम क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का। तो क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो ये छोटी वाली ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज, ये क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। तब क्या होता है? इनकी नोज से, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि नोज से समर सीजन में यूजुअली क्या होता है? ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है ना। टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, पिंच द ब्रिज ऑफ द नोज एंड अप्लाई आइस ऑन द हेड। तो आपको नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको अगर आपको रोकना है तो आप क्या करेंगे? उनका जो नोज का ब्रिज है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको ऐसे आप क्या करेंगे? पिंच करेंगे, है ना। और उसके अलावा क्या करना है? हमको आइस जो है उनके सर पे अप्लाई करनी है यहाँ, ठीक है। इफ आइस इज नॉट अवेलेबल, पोर कोल्ड वाटर ऑन द हेड। अगर आपके पास क्या नहीं है, आइस नहीं है, तो ठंडा पानी डालो, कोई मिलाकर ठंडी चीज सर के ऊपर डालनी है। आस्क द विक्टिम टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। और जो जिसके साथ ये हो रहा है, जो विक्टिम है, उसको क्या बोलना है कि वो ब्रीथिंग उस वक्त किसके थ्रू करे? अपने माउथ के थ्रू करे, ना कि नोज के थ्रू, ठीक है। द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। उसके बाद अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्प्रेन। एंड इंजरी कॉज्ड इन अ जॉइंट और मसल इज कॉल्ड स्प्रेन। ऐसी इंजरी जो आपके जॉइंट या मसल में आ जाती है ना, मसल्स होती है, जॉइंट्स होते हैं, उसको हम स्प्रे बोलते हैं, स्प्रेन कैन बी वेरी पेनफुल। स्प्रेन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। पुट द स्प्रेन पार्ट इन कोल्ड वाटर ऑन द फर्स्ट। जो भी आपका स्प्रेन वाला पार्ट है उसको सबसे पहले दिन तो आप क्या करेंगे? ठंडे पानी में रखेंगे, ठीक है। एंड देन इन वार्म वाटर फ्रॉम द सेकेंड डे ऑन। और सेकेंड डे से फिर उसको गर्म पानी, यानी वार्म, तो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं, उसमें हम लोग उसको क्या रखेंगे? सेकेंड डे से रखेंगे। फॉर सपोर्ट, टाई अ बैंडेज इन अ फिगर ऑफ 8, ठीक है। और सपोर्ट के लिए क्या बैंडेज होती है, उसको लगा दीजिए किस शेप में? 8 शेप में। If the pain is unbearable, the patient must be taken to the doctor. और अगर जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है,
वो अनबियरेबल है, नहीं सहा जा रहा है, घर के इलाजों से काम नहीं चल रहा है, फिर डॉक्टर। लास्ट स्कोप तो हर चीज में बेटा डॉक्टर होता ही है, लेकिन अगर कोशिश करी जाए, छोटी मोटी अगर इंजरी है तो घर में ट्रीट करी जा सकती। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक वुड बी फेटल। बहुत ज्यादा फेटल नहीं बोले तो खतरनाक हो सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, लग जाता है ना। सो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। तो अगर कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो मेन पावर है जहां से मेन आ रहा है उसको स्विच ऑफ करेंगे। ओके, इफ द पर्सन सफर्स फ्रॉम बर्न्स, कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टेराइल बैंडेज। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जिस भी इंसान को लगा है उसके बर्न यानी कि जल भी गए हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया को जहां पे भी वो जला है उसको आप एक बैंडेज से कवर करेंगे। क्लीन क्लोथ would also be used, उसकी जगह आप एक साफ कपड़ा भी यूज कर सकते हो। In case the shock is severe, immediately rush the victim to the hospital। और अगर आपका जो वो शॉक है वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा शॉक लगा है, सीवियर है, तो फिर तुरंत आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज करते हैं बहुत केयरफुली करना है। ओके, डोंट टच देम विद वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से, गीले पैरों अगर आपके हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को टच नहीं करोगे। ओके, ऑल्सो वियर रबर सोल शूज और स्लीपर्स व्हाइल हैंडलिंग देम। और अगर आप कर रहे हैं कभी भी, तो फिर क्या करना है, आपको रबर के जो शूज या फिर स्लीपर्स कुछ भी आपके पैरों में होने चाहिए, है ना, तब जाके आप क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को होल्ड करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रिकॉशंस खुद से भी लेने चाहिए सो दैट इंजरी हो ही ना, है ना। फर्स्ट एड या किसी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हमें बने। So that's all for the chapter. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.